कनखल के जिस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, जिस दिव्य योग मंदिर कृपालू बाग की बात कर रहा हूँ, उसकी अपनी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई पृष्ठभूमि है। आप लोग सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं, आप आईएनए को जानते हैं, परंतु आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी, जो आजाद हिंद सेना बनी उसके मूल रूप से जो उसकी स्थापना करने वाले जो व्यक्तित्व है, उसका नाम है रास बिहारी बोस। वह रास बिहारी बोस, उन्होंने जब उनके ऊपर ब्रिटिश हुकूमत ने चारों ओर से घेरा बनाया, तो उन्होंने जब शरण लेने का स्थान ढूंढा तो हरिद्वार में, वह इसी आश्रम में आकर ठहरे थे। तो यह उनकी शरण स्थली थी। स्वतंत्रता आंदोलन का यह तीर्थ भूमि है जिसका नाम है दिव्य योग मंदिर कृपालू बाग ट्रस्ट कनखल। यहां से ये यात्रा आरंभ होती है। तो कितनी यह पवित्र भूमि है, कितनी इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इसके साथ जोड़ते हुए मैं कह रहा हूं कि कितनी विराटता के साथ यहां से सोच आगे बढ़ रही है। उन 3-4 कमरों एक हाल के अंदर बैठकर वहां कार्य आरंभ हो रहा है। वहां वैद्यक भी का कार्य भी चल रहा है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज वहां योग भी सिखा रहे हैं। वहां दिव्य फार्मेसी का कार्य भी चल रहा है। वहां एक सेंटर भी चल रहा है। आदरणीय भरत भाई साहब उसको अग्रसर भी कर रहे हैं। पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज भी इसको गतिशील कर रहे हैं। आदरणीय भाई साहब, आदरणीय गुरु जी डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी उस कार्य को गतिमान कर रहे हैं। पर उन सबके बीच में परम श्रद्धेय आचार्य श्री ने किसी विराटता के साथ यह सोचा होगा कि हमें फेज 1 का निर्माण करना है, और इतने बड़े फेज 1 का निर्माण करना है जहां हजारों लोग ठहर सकते हैं। आयुर्वेदिक कॉलेज का निर्माण करना है, पतंजलि विश्वविद्यालय का निर्माण करना है, फेज 2 का निर्माण करना है। आप कल्पना करिए कि कितनी विराट सोच होगी। आज हम एक घर बनाना चाहते हैं, यदि एक व्यक्ति का सपना होता है एक मकान बना दे, अपने बच्चों को सेट कर दे, तो सोचता है कि उसका जीवन सफल हो गया, और उसमें ही व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है एक घर बनाने में। परंतु इतने बड़े संस्थान की चर्चा करना और उसका निर्माण करना, और उस सबको करते हुए हंसते हुए बिल्कुल निश्चल मन से निस्वार्थ निष्काम भाव के साथ कार्य करना और रोगियों की सेवा करना, यह अद्भुत दैवीय कार्य है। यह मैं ये कहूंगा एक अलौकिक शक्ति है जो परम श्रद्धेय आचार्य श्री के साथ इस कार्य को संपन्न करवा रही है। पतंजलि योगपीठ में आप देखते होंगे कि कितने ट्रस्ट कार्य करते हैं। उन सब के पीछे उसकी योजना, उसका प्रबंधन, उसके प्रशासनिक गतिविधियां, उस सबको चैनलाइज करने का कार्य, उसको लुक आफ्टर करने का कार्य परम श्रद्धेय आचार्य श्री देखते हैं। चाहे वह पतंजलि योगपीठ हो, चाहे दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट हो, चाहे भारत स्वाभिमान ट्रस्ट हो, चाहे पतंजलि ग्रामोद्योग ट्रस्ट हो। उसके साथ साथ यही नहीं, भारत में ही नहीं, विदेश में यहाँ पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन है, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट है। उसके साथ विदेश में हम बात करें तो पतंजलि योगपीठ नेपाल, पतंजलि योगपीठ यूके, पतंजलि योगपीठ यूएसए, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, कितने ही ट्रस्ट जो कार्य कर रहे हैं, उस सब का निर्देशन परम श्रद्धेय आचार्य श्री करते हैं। मैं बात कर रहा था कि प्रबंधन, प्रशासन, अभियांत्रिकी की जो उनकी मानसिकता है, जो उनके अंदर स्पेशल क्वालिटी है, उसकी ही देन है जो हम फेज 2 में पतंजलि योगपीठ का वह हाल देखते हैं, जहां मैं समझता हूं लगभग 10,000 से अधिक लोग यहां आवास करके योग सीख सकते हैं। ऐसा संस्थान भी आपको योग का इससे बड़ा आवासीय संस्थान मुझे नहीं लगता आपने कहीं देखा होगा। मैंने तो साहब कहीं